जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हमने सिलेबस पहले ही आपको बता दिया है अपने चैनल पर, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट करें, आपको हमारा सिलेबस भी मिल जाएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, वहाँ से सिलेबस देख लीजिए। अगर आप उसका पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर की नोट्स भी प्राप्त करवाई जाती है। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। साथ ही साथ हम हिंदी काव्य के इतिहास के बारे में भी यहाँ पर आपको चैप्टर फर्स्ट में बताएंगे। अगर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट कर कर हमें बता दें, और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका हिंदी के अलावा है आप कमेंट करके बताएं, तो आपका वह सब्जेक्ट भी कवर कराया जाएगा। हर एक चैप्टर के साथ पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा के बारे में। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा जो है वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई, जो आज तक चली आ रही है। कई विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है, और हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और उनके द्वारा लिखित इतिहास आपको हम बता रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि कब हमारा जो है हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम गारसा दतासी, जिन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे, उनकी रचना इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी 2 भागों में है, जो क्रमशः 1839 व 1871 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पुस्तक जो गारसा दतासी जी ने लिखा है वह है इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि 2 भागों में प्रकाशित की गई है। एक 1839 में प्रकाशन हुआ, एक 1871 में। रचना फ्रांसीसी भाषा में है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गारसा दतासी जी द्वारा इस्त्वाद इल लित्रेब्यूर एंदुई हिंदुस्तानी जो है वह पुस्तक जो है, यह जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो कि फ्रांसीसी भाषा में है। और इसकी एक खास बात जो कि 2 भागों में है, एक 1839 में प्रकाशित हुई, एक 1871 में। गारसा दतासी जो हैं वह पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। इस प्रथम ग्रंथ के प्रथम भाग में कवियों के परिचय तथा द्वितीय भाग में कवियों की रचनाओं के उदाहरण हैं, और कवियों की संख्या इसमें कितनी है 738। हिंदी का यह प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। उसके पश्चात कौन आते हैं, मौलवी करीमुद्दीन। इनकी रचना का नाम तबका तस्सुहा तज़किराई महा हिंदी सन 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कवियों की संख्या इसमें कितनी है 1004, जिसमें हिंदी के कवियों की संख्या कितनी है 62। इस इतिहास में कालक्रमानुसार कवियों का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले कौन थे, गारसा दतासी। फिर किसने लिखा इस इतिहास के बारे में, मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन एक भारतीय द्वारा हिंदी उर्दू साहित्य का वृहत इतिहास माना जाता है। मौलवी करीमुद्दीन जी ने जो लिखा हुआ है। तीसरे आते हैं शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज है। सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह कौन सी, शिव सिंह सरोज। इसमें कवियों की संख्या 1003 है। शोध कार्य की दृष्टि से कवियों का परिचय प्रथम बार देने का प्रयास किया गया था। किसमें, शिव सिंह सरोज में, जो कि शिव सिंह सेंगर जी की रचना है। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसमें कवियों की संख्या कितनी है 1003 है। फिर डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखते हैं। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी में इसका अनुवाद सन 1957 में प्रकाशित किया। इसमें काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास करते हुए कवियों का काल क्रमानुसार विवरण दिया गया है। काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास करते हुए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल क्रमानुसार वर्णन कवियों का दिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल गुप्ता जी ने 1957 में किया हुआ है। आगे आते हैं फिर मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में जो
3 भाइयों द्वारा रचना की गई है। मिश्र बंधु में 3 भाई कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। इनका रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। यह 4 भागों में है। सन 1900 से सन 1918 तक प्रकाशित कवियों एवं लेखकों की संख्या इसमें 4591 है और काल विभाजन का प्रथम प्रयत्न इसमें किया गया था। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन सन 1931 में इन्होंने हिंदी साहित्य को काल विभाजन किया है। वह प्रायः सर्वमान्य है। प्रमुख कवियों से लेकर हिंदी साहित्य का ढांचा खड़ा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक रचना की, जो कि 1931 में उन्होंने की थी। इसमें उन्होंने काल विभाजन, साहित्य का काल विभाजन किया हुआ था और यह जो है उन्होंने जो बताया वह सर्वमान्य अभी तक मानी जाती है। इनकी रचना में इतिहास दर्शन की व्याख्या करते हुए काल विभाजन का सुस्पष्ट आधार दिया गया है। साथ ही कालों के नामकरण के लिए काल की प्रमुख प्रवृत्ति को आधार बनाया गया है। काल की प्रमुख प्रवृत्ति का निर्धारण उस कालखंड को लोक प्रमुख रचनाओं के आधार पर किया गया है। उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीर गाथा अर्थात वीरता की गाथाओं का वर्णन किया गया है। उनको मुख्य प्रवृत्ति प्रमुख है। भक्ति काल में क्या होता है? भक्ति भावना का प्रमुख है। रीति काल में रीति निरूपण, लक्षण ग्रंथों के निर्माण की प्रवृत्ति प्रमुख है। जबकि गद्य काल में क्या है? गद्य काल में आधुनिक काल, गद्य काल जो है आधुनिक काल को वह कहते हैं और कहते हैं गद्य की प्रधानता होने पर इसे गद्य काल कहा गया है। आगे फिर आते हैं श्याम सुंदर दास। रचना हिंदी भाषा और साहित्य, प्रकाशन इनकी हुई थी 1923 में। सूर्यकांत शास्त्री जी ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा हुआ था। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना नामक इनकी क्या थी? हिंदी भाषा और इनके इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो थे उनकी रचना क्या थी? हिंदी भाषा और उनके इतिहास। फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो आते हैं, इनकी रचना का नाम हिंदुई साहित्य का इतिहास। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद यह करते हैं। गारसा दत्तासी जो लिखे थे रचना हिंदुई हिंदुस्तानी, उनका जो हिंदी रचना इन्होंने किया हिंदू साहित्य का इतिहास के नाम से किया। सन 1952 में प्रकाशित हुई। वर्तमान में भी हिंदी साहित्य का समग्र रूप से अथवा विभिन्न विधाओं के इतिहास के रूप में साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जारी है। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्राचीन समय से लेकर अभी तक जितने लोगों ने हिंदी साहित्य के बारे में बातें की हैं, अपने मत रखे हैं, उन सभी के मतों को हमने पढ़ा। उनके मत किसके द्वारा थे? उनकी रचनाओं के द्वारा, उनकी ग्रंथों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद चला आ रहा है, क्योंकि किसी को इतना एग्जैक्ट नहीं पता है कि जो हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ। अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्कों और प्राप्त सामग्री के आधार पर आरंभिक समय सीमा का निर्धारण किया है। इस विषय में प्रमुख विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल का विभाजन प्रयास किया है। उन्होंने 700 ईस्वी में हिंदी साहित्य के सृजन का आरंभ माना। इसके पश्चात उन्होंने केवल अध्यायों का उल्लेख किया है। उनका काल विभाजन स्पष्ट नहीं है। किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। तत्पश्चात आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। पहला उन्होंने बताया प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल में भी पूर्वारंभिक काल और उत्तरा प्रारंभिक काल। फिर माध्यमिक काल उन्होंने बताया, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। तीसरा विभाजन उन्होंने किया अलंकृत काल। उसमें भी 2 भाग किए, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। फिर परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अर्थात मिश्र बंधु ने 5 कालों में साहित्य का विभाजन किया हुआ था, हिंदी साहित्य का विभाजन किया हुआ था। तत्पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विभाजन करते हैं हिंदी साहित्य का और इतिहास का। वह लिखते हैं कि आचार्य
शुक्ल ने पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों के मतों, तर्कों और प्राप्त सामग्री पर विचार करके काल विभाजन किया है। उन्होंने सर्वप्रथम कहा वीरगाथा काल, जो कि 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक है। भक्ति काल, जो कि 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक है। रीति काल, जो कि 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। आधुनिक काल या गद्य काल, जो कि 1850 ईस्वी से आज तक चला आ रहा है। उन्होंने अर्थात 4 काल विभाजन किए: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसके पहले भी हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास बता रहे थे, उसमें आपको हमने बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये 4 काल विभाजन किया था। उन्होंने कहा था कि वीरगाथा काल में वीरता भरे रचनाएं की गई थी। भक्ति काल में भक्ति में प्रेरित होकर, रीति काल में रीति में से, और आधुनिक गद्य काल इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें गद्य की रचनाएं की गई थी। इन विद्वानों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने अपने काल विभाजन प्रस्तुत किए हैं। प्रधान मतभेद हिंदी साहित्य के प्रारंभ को लेकर रहा है। कुछ विद्वान उत्तरकालीन अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का साहित्य मानकर सिद्ध और नाथ कवियों के साहित्य को भी हिंदी साहित्य में सम्मिलित करते हैं, और कुछ अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी साहित्य को ही वास्तविक हिंदी साहित्य मानते हैं। यह जो आपको लेक्चर बताया जा रहा है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डेट होती हैं वह एक बार में याद नहीं होती हैं। आप या तो क्लास देखते समय नोट्स बना लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप नोट्स बना सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। इसका समय 769 ईस्वी है, और अन्य अनेक विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान महाराष्ट्र के संत नामदेव को हिंदी का आदि कवि स्वीकार करते हैं। जब तक यह विवाद नहीं सुलझता और अंतिम रूप से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं होता, तब तक शुक्ल जी कृत विभाजन को मानकर चलना ही सुविधाजनक है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किया हुआ है विभाजन। फिर हम बात करते हैं इनका नामकरण किस प्रकार से हुआ। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण को लेकर भी मतभेद रहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए नामकरण इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने कालखंडों के नामकरण का प्रयास किया। उन्होंने प्रथम कालखंड को प्रारंभिक काल नाम दिया, किंतु इसका कोई आधार नहीं बताया। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मानकर कि इस कालखंड में वीरगाथा की रचनाएं अधिक हुई, इसे वीरगाथा काल नाम दिया। यह नाम बहुत समय तक चला भी था। नई खोजों के उपरांत विद्वानों को यह नाम उचित नहीं लगा। इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों के अतिरिक्त श्रृंगारात्मक तथा धार्मिक रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में प्रणीत हुई थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग नाम दिया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रारंभिक काल से आदिकाल को उचित मानते हुए तथापि वीरगाथा काल आज भी प्रचलित है। अब प्रायः आदिकाल नाम ही सर्वस्वीकृत है, अतः अब कालों के नामकरण इस प्रकार किए गए हैं। किस प्रकार किए गए हैं देखते हैं, कौन कौन से काल फाइनली अर्थात अंत में कौन कौन से कालों का नाम दिया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल या गद्यकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल एवं रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस प्रकार मध्यकाल के अंतर्गत भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। अब बात आती है आधुनिक काल की, जो कि चौथा भाग है हमारे। आधुनिक काल को भी प्रवृत्ति विशेष के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला भारतेंदु युग, जो कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक था। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी तक। और नई कविता युग जो था 1953 से 1960 ईस्वी तक था। यह था आपका हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य
का जो हमारा इतिहास है और उसकी लेखन परंपरा के बारे में हमने आपको इस चैप्टर में बताया। अगला चैप्टर जल्द ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने हिंदी के अलावा लिया हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।